हेलो फ्रेंड्स। अब सुप्रीम कोर्ट के रिजल्ट के बाद एक्चुअल नीट का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एंड आज का जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ये एग्जैक्टली एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा एंड वो एडमिशन प्रोसेस के क्या टाइमलाइंस होंगे, आपको कैसे प्लानिंग करना है, प्रेफरेंसेस, बजट, एडमिशन रिपोर्टिंग, ये सबके मामले में मैं डिस्कशन करने वाला हूँ ताकि आपकी आगे की 3 महीने के प्रॉपर प्रिपरेशन आप कर सको। तो कोई भी एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करते टाइम पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है तो वो एडमिशन प्रोसेस में आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी एडमिशन प्रोसेस का फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अक्रॉस द इंडिया, ऑल इंडिया प्रोसेस या स्टेट एडमिशन प्रोसेस में आपको एप्लीकेशन करना है तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रॉपर रेडी रखना विथ 5 सेल्फ अटेस्टेड सीट्स। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या है? आप जो भी ओरिजिनल कॉपीज है उसका जेरॉक्स कॉपी ले लीजिए, ब्लैक एंड व्हाइट कॉपीज भी चलेंगे एंड उस पे खुद के स्टूडेंट की सिग्नेचर करनी है। ऐसे 5 सेट्स बना के रख लीजिए, क्योंकि जहां पे भी आपका एडमिशन होगा वहां पे 2 से 3 सेट मिनिमम आपको सबमिट करने होते हैं। एंड सेकेंड, 2 ट्रू कॉपीज बना के ले लीजिए, बिकॉज जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप कॉलेज में सबमिट करते हो वो आपको MBBS होने के बाद रिटर्न मिलेंगे। सो अगर आपको कहीं पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है और आपको 10th का मार्कशीट चाहिए तो उस टाइम पे आपके पास नहीं रहेगा, तो इसलिए 2 ट्रू कॉपी के सेट बना के रख लीजिए जो आप कोई भी गैजेटेड ऑफिसर, स्कूल प्रिंसिपल या नोटरी वालों के पास भी बनवा के ले सकते हो। बट ये डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे लगते हैं वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पे फर्स्ट डॉक्यूमेंट नीट कंफर्मेशन पेज, जहां पे आपने नीट का फॉर्म भरा था उस टाइम आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिला होगा, वो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। नीट का एडमिट कार्ड एंड नीट का स्कोर कार्ड, इस बार आपको 3 मार्कशीट मिले हैं, तो जो अभी अपडेटेड रिजल्ट आएगा नेक्स्ट 2 to 3 डेज में वो रिजल्ट आपको चाहिए। देन 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, जहां पे डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी मेंशन चाहिए, 12th का मार्कशीट, देन कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट। नाउ बोनाफाइड एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट के वजह से एडमिशन कैंसिल तो नहीं होगा, बिकॉज बहुत सारे कॉलेजेस ये सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। सो अगर इनकेस नहीं भी होगा ठीक है, बट ट्राई कीजिए कॉलेज से कलेक्ट करने का। नेशनैलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट्स ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आप अक्रॉस दी महाराष्ट्र, आउटसाइड महाराष्ट्र कहीं पे भी एप्लीकेशन कर रहे हो तो आपको कंपलसरी ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। इसी डॉक्यूमेंट्स के साथ कैटेगरी वाइज बाकी के भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है एडमिशन प्रोसेस के टाइम पे। तो वो डॉक्यूमेंट कौन से है? जो स्टूडेंट OBC, VJ, NT1, NT2, NT3, SC, ST, SBC एंड अभी न्यू एडिशनली SCBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको कंपलसरी कास्ट सर्टिफिकेट एंड कास्ट वैलिडिटी चाहिए। ओनली इन केस ऑफ सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास मराठा, वहां पे कास्ट वैलिडिटी के लिए 6 मंथ्स का टाइम मिलने वाला है। बाकी सभी स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ एडमिशन ही ये 2 डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। एंड SC ST कैटेगरी छोड़ के बाकी जितने भी कैटेगरीज है उनको नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट कंपलसरी लगता है। एंड जो स्टूडेंट एम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आउटसाइड महाराष्ट्र गवर्नमेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा, उस टाइम पे ऐसे सभी स्टूडेंट्स का OBC NCL सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो ये ध्यान रखिए। एंड इनकम सर्टिफिकेट टू गेट फी बेनिफिट्स, अगर आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो D1, D2, D3 जो डिफेंस की ये कैटेगरीज होती है उसका आपको सर्टिफिकेट लेना होता है सैनिक स्कूल से। D1 D2 के लिए महाराष्ट्र का डोमिसाइल एंड D3 के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी कंपलसरी लगेगा। उसके बाद EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, अगर महाराष्ट्र के गवर्नमेंट प्राइवेट में बेनिफिट लेना है फीस का एंड गवर्नमेंट कॉलेज में रिजर्वेशन चाहिए तो स्टेट EWS लगेगा। अगर आपको एम्स एंड ऑल इंडिया कोटा में अप्लाई करना है फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस देन सेंट्रल का EWS आपके लिए कंपलसरी है एंड उसके साथ इनकम सर्टिफिकेट भी रेडी रखिए।
पर्सन विद डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट कंपलसरी आपको ये 16 हॉस्पिटल्स में जाके लेना होता है, जहां पे महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए जेजे एम्स नागपुर ये दो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है जहां पे आप पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट ले सकते हो, जिसका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है एंड वो नोटिफिकेशन आने के बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होगी। हिली एरिया से अगर कोई बिलोंग करता है जहां पे ओनली एमबीबीएस महाराष्ट्र में ही रिजर्वेशन है, तो आपको हिली एरिया सर्टिफिकेट, पेरेंट्स का डोमिसाइल एंड आपका 10th एंड 12th सेम हिली एरिया से पास हुआ है उसका प्रूफ चाहिए। एंड अगर आपको महाराष्ट्र में फी बेनिफिट्स भी लेने हैं तो आपको ईबीसी इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, जहां पे एवरी कॉलेज में फॉर गर्ल्स 100% फी बेनिफिट्स मिलेंगे एंड जो लड़के हैं उनके लिए 50% फी बेनिफिट्स होंगे। एंड लास्ट गैप सर्टिफिकेट, अगर आपका 12 2023 या उससे पहले पास हो चुका है। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, जैन मुस्लिम क्रिश्चियन सिंधी, अगर आपको माइनॉरिटी कॉलेजेस में अप्लाई करना है। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आपको महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट्स में अप्लाई करना है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट कंपलसरी लगेगा। एंड इसके अलावा 2 डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडिशनल, जो भी स्टूडेंट्स को कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के प्राइवेट कॉलेज में एप्लीकेशन करना है, उनके लिए 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगता है। इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो आपको रिस्पेक्टिव स्टेट के वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी सर्टिफिकेट, जो 6 to 10th का स्कूल देगा एंड 11 10th का कॉलेज देगा। सो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट कोई भी एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करते टाइम होता है डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो 5 सेल्फ अटेस्टेड सेट्स एंड 2 अटेस्टेड सेट्स के साथ रेडी रखी है। सेकेंड पार्ट आता है रजिस्ट्रेशन पार्ट, टाइमलाइंस, कि महाराष्ट्र और ऑल इंडिया या अदर स्टेट के एडमिशन प्रोसेस एग्जैक्टली कैसे होता है। सो यूजुअली सबसे पहले ऑल इंडिया का पार्ट स्टार्ट होता है एंड ऑल इंडिया के पार्ट के बाद ही स्टेट काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जितने भी रिस्पेक्टिव स्टेट्स हैं, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब। अब ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कब होती है? जब पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी की नोटिस आती है, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जैसे लास्ट ईयर 5 जुलाई को नोटिस आया था एंड 20 जुलाई से प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इस बार आज की डेट 24 जुलाई है, अभी तक पीडब्ल्यूडी का नोटिस नहीं आया है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि 27 तक पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वो पीडब्ल्यूडी का नोटिफिकेशन आने के बाद एटलीस्ट 1 वीक का टाइम मिलेगा फॉर पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स को वेरिफिकेशन करने के लिए। तो उसके बाद कंसीडर कीजिए 2 अगस्त के आसपास ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जहां पे मिनिमम 1 वीक का टाइम मिलेगा। तो 2 अगस्त टू 9 अगस्त टेंटेटिवली ऑल इंडिया का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है। एंड ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बाद महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन या कोई भी अदर स्टेट का रजिस्ट्रेशन एक 5 to 6 डेज के बाद स्टार्ट होता है। तो महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट 8 अगस्त टू 14 अगस्त के बीच में हो सकता है। सो फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में आपका ऑल इंडिया कोटा का रजिस्ट्रेशन एंड रिस्पेक्टिव स्टेट लाइक कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, इनके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं। दोनों में आपको ये गैप मिलेगा। अब लास्ट ईयर अलॉटमेंट के बाद 4 अगस्त लास्ट डेट थी एडमिशन लेने के लिए ऑल इंडिया कोटा की। अब यहाँ पे 9 अगस्त तक अगर ये रजिस्ट्रेशन हो गया तो 11th को रिजल्ट आ जाएगा एंड 16 अगस्त के आसपास तक आपको डेडलाइन मिलेगी फॉर एडमिशन के लिए। और यहाँ पे 14th को अगर ये पूरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया तो 16th के आसपास रिजल्ट आ जाएगा एंड 21 to 22 अगस्त तक आपको वहां पे ज्वाइनिंग करने के लिए टाइम मिलेगा। सो टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में ऑल इंडिया कोटा प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है एंड सेकेंड वीक ऑफ अगस्त में रिस्पेक्टिव स्टेट के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो सकते हैं। एंड एवरी एडमिशन प्रोसेस में देखिए आपको मिनिमम 1 वीक का टाइम मिलता है, जहां पे आप वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाके एडमिशन ले सकते हो। ऑल इंडिया के लिए 1 वीक मिलता है बिकॉज कहीं पे भी एडमिशन मिला तो जाना पड़ेगा। स्टेट प्रोसेस के लिए आपको 4 to 5 डेज आराम से मिल जाएंगे फॉर एडमिशन। तो मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट हमारे रेडी हो गए, आपको एक टाइमलाइन भी पता चली कि कब कहां पे अप्लाई करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो है स्टेट मेरिट लिस्ट। कि आपने ये रजिस्ट्रेशन कर दिया
रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक SML नंबर आता है, ऑल इंडिया रैंक के ऊपर आपका MCC का एडमिशन प्रोसेस होगा, बट रिस्पेक्टिव स्टेट के रजिस्ट्रेशन के बाद आपका SML नंबर आएगा, स्टेट मेरिट लिस्ट, और वो रिस्पेक्टिव स्टेट में यूजफुल होगा। जैसे महाराष्ट्र के लिए महाराष्ट्र SML नंबर, यूपी के लिए यूपी का SML नंबर, ये यूज होता है। एंड देन उसके बाद जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चौथा पार्ट है कि मेरे डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, मुझे टाइमलाइंस भी पता चले, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेफरेंसेस एंड बजट। कोई भी एडमिशन प्रोसेस में अप्लाई करते टाइम वो एडमिशन प्रोसेस के रूल्स एंड दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका प्रेफरेंसेस एंड बजट, जिसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के बाद सबसे पहले आपका बजट कंसिडर कीजिए। बजट कंसिडर के साथ दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका स्कोर। तो फॉर एग्जांपल मेरा स्कोर 525 है, एग्जांपल दे रहा हूं, आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो 525 पे, अब मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो महाराष्ट्र में क्या ऑप्शंस है, तो महाराष्ट्र में डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑप्शंस है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटका में मेरे पास क्या ऑप्शंस है, तो अगेन डीम्ड यूनिवर्सिटी के ही ऑप्शंस है। कर्नाटका के बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, ये ओपन स्टेट्स में कहां पे ऑप्शंस है, तो मेरे पास प्राइवेट के ऑप्शन है। अब कौन कौन से ओपन स्टेट्स है उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो पूरा प्रॉपरली चेक कीजिए। ये ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट करने के बाद कितना बजट जाता है, यहाँ पे 90 to 1.2 जाएगा, यहाँ पे 80 to 1 CR तक जाएगा, यहाँ पे 65 to 75 लाख तक जाएगा। बजट फिगर आउट करने के बाद फिर कौन से स्टेट में कॉलेजेस का रैंकिंग अच्छा है, पीजी के नंबर ऑफ सीट्स कितने ज्यादा है, ये पूरा कैलकुलेशन कीजिए। सेकंड, पीजी के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्टेंस, क्योंकि आप जो भी स्टेट में जा रहे हो वहां पे आपके घर से वो कनेक्टिविटी कैसी है, ये भी बहुत मैटर करता है। आप 5.5 साल के लिए वहां पे जाने वाले हो। लैंग्वेज, इसका भी कंसिडरेशन आपको करना पड़ेगा। फूड, ये भी पार्ट आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और ये सभी चीजें कंसिडर करते हुए बजट एंड स्कोर के ऊपर आप एक आपकी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट भी अभी रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो सकता है। एंड डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये प्रेफरेंसेस होने वाले हैं। अगर आपको ये बजट में नहीं मिल रहा है तो अदर ऑप्शन में आपको BDS के लिए अप्लाई करना है, या फिर BAMS के लिए अप्लाई करना है, या फिर फार्मा में अप्लाई करना है, वो भी आप प्लानिंग करिए। एंड ये पूरे प्लानिंग में बट ऑब्वियस एक काउंसलर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कौन से बेटर डीम कॉलेजेस है, कर्नाटका में कौन से बेटर डीम कॉलेजेस है, ये दोनों के डीम्ड में जाऊं या यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में जाऊं, एग्जैक्टली ये प्रोसेस कैसे होगी, यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना पे करना पड़ता है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान ना हो, ये सभी चीजों के लिए एक नॉलेजेबल काउंसलर भी आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पे एक अस्मी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज अस्मी महाराष्ट्र कर्नाटका के साथ एवरी ओपन स्टेट का भी डिटेल्ड काउंसलिंग करता है। तो आज ही, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप कंपलसरी कीजिए, बट ऑब्वियस जहां पे आप 65 लाख to 1 CR तक कॉस्टिंग खर्च करने वाले हो, वहां पे एक काउंसलर के साथ डिस्कशन करके ये पूरा पार्ट फाइनल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो आज ही कांटेक्ट कीजिए एंड आपके स्कोर, रैंकिंग, बजट के हिसाब से आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है इसका डिस्कशन करके ले लीजिए। तो ये हमारे प्रेफरेंसेस हो गए, बजट हो गए, एंड देन फाइनल आपका पार्ट आता है, वो है रिपोर्टिंग, कि मैंने प्रेफरेंसेस भरे, उसके बाद मेरा रिजल्ट आ जाएगा एंड देन आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जाके रिपोर्टिंग करना होता है एंड वहां पे आपका राउंड 1 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो का समरी क्या थी कि प्रोसेस कभी भी स्टार्ट हो सकती है, तो हमको हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ रेडी रहना है। डॉक्यूमेंट्स के बाद हमको कहाँ पे अप्लाई करना है, उसके बजट, प्रेफरेंसेस उसके साथ रेडी होना है। थर्ड, रजिस्ट्रेशन भी टाइमली करना है, क्योंकि अपडेट्स अगर कोई भी हमारा मिस हो जाता है और अगर हमने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया तो हम लोग प्रोसेस से ही बाहर हो जाएंगे। एंड फोर्थ, ये पूरा प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो करके रिस्पेक्टिव स्टेट में जहां पे भी एडमिशन मिला है वहां पे ऑफलाइन रिपोर्टिंग के लिए भी आपको कंपलसरी जाना पड़ता है।
तो ये हर चीजें कंसिडर करते हुए 2024 के एडमिशन प्रोसेस के लिए आप एप्लीकेशन कीजिए। अगर ये प्रोसेस में कहीं पे भी कोई भी आपको डाउट्स आ रहा है तो यस, प्रोफेशनली आसमी आपको हेल्प करने के लिए 110% अवेलेबल रहेगा। आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। और ऐसे ही डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ओपन स्टेट, महाराष्ट्र, ऑल इंडिया, इसके लिए आज ही आसमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बट ऑब्वियस मैं कंटेंट प्रोवाइड करते टाइम जितना डिटेल कंटेंट आपको एवरी वीडियोस में दे सकता हूँ उतना दूंगा। बट ये करने के लिए मुझे मोटिवेशन कब मिलेगा? जब हमारे भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जितने ज्यादा सब्सक्राइब करोगे उतने बेटर वीडियोस में बनाने का ट्राई करूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक। नीट का रिजल्ट आ जाएगा जल्दी ही, एंड नीट का रिजल्ट आने के बाद आपका ये एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। अब नीट के रिजल्ट के बारे में 2 मिनट में डिस्कशन करना चाहूंगा कि कितना डिफरेंस आ सकता है। यूजुअली 1 मार्क पे 1500 से 2000 बच्चे रहते हैं, तो 5 मार्क से कम हो जाएगा स्कोरिंग। तो 5 मार्क से कम हो जाएगा, लेकिन हर किसी का कम नहीं होगा। तो जो टॉपर्स है 600 प्लस, वहां पे बट ऑब्वियस रैंक पे 1000 टू 2000 का भी डिफरेंस आ सकता है। जैसे जैसे स्कोर कम होते जाएगा वहां पे रैंक में 1000 टू 3000 तक का भी डिफरेंस आ सकता है। एग्जैक्टली 4,22,000 प्लस स्टूडेंट्स का ये स्कोर कम होने वाला है। तो एग्जैक्ट रैंक आपके न्यू रिजल्ट के साथ ही आएगा। बट उसी टाइम पे ये 5 चीजें आप रेडी रख के एडमिशन प्रोसेस के लिए आगे जाइए, ताकि ये प्रोसेस में कहीं पे भी आपकी डेट, कहीं पे भी आपका बजट, कहीं पे भी कॉलेज के बारे में मिसगाइड इंफॉर्मेशन आपके पास ना हो। इसलिए प्रॉपरली उसका प्लानिंग करके एग्जीक्यूशन कीजिए। सो थैंक यू सो मच, एंड होपफुली आप अपना अभी वेकेशन एंजॉय कर रहे होंगे। कोई भी डिफिकल्टीज है तो आसमी के हेल्पलाइन पे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।